हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। देखिए, ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था डी ब्रॉगली ने, इसलिए इसको डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? बोर्स के केस में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, जिसका नाम होता है शेल, ऑर्बिट, स्टेशनरी स्टेट या एनर्जी लेवल। बट 1924 में डी ब्रॉगली ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मटेरियल की तरह भी बिहेव करता है, मटेरियल पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है, और एज अ वेव भी बिहेव करता है। ठीक है, अगर कोई चीज मटेरियल पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, सो इट मीन्स वो एक सर्कुलर पाथ पे इस तरह से मूव कर रही है। बट अगर वही चीज मटेरियल पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, सो वो वेव की तरह बिहेव कर रही है, तो वो कुछ इस तरह से वेव की फॉर्म में मूव करेगी। ठीक है, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन के नेचर होते हैं। डी ब्रोगली ने कहा कि अकॉर्डिंग टू मी द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल है, लेट्स से एक पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, वो मूव कर रहा है इस तरह वेव की फॉर्म में, तो इसकी जो वेव होगा, ये वेव की फॉर्म में मूव कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी वेवलेंथ होगी, और इसकी वेवलेंथ हम सपोज कर लेते हैं इसकी वेवलेंथ है लैम्डा। तो डी ब्रॉगली ने कहा कि अकॉर्डिंग टू मी द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। मतलब एक ऐसा पार्टिकल जिसका मास m है और जो v वेलोसिटी के साथ वेव फॉर्म में मूव कर रहा है, तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उसके मोमेंटम के। तो लैम्डा इज इनवर्सली टू p। एक चीज और ध्यान रखनी है हमेशा, डेट मोमेंटम जो होता है वो mv के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इनवर्सली टू mv। अब यहाँ पर हम एक डेरिवेशन भी डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, एक डेरिवेशन करने वाले हैं, एक इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं डी ब्रॉगली रिलेशन की। मतलब ये कैसे आया, इसको प्रूव करते हैं। देखो, डी ब्रॉगली का जो रिलेशन है वो हम दो इक्वेशन से निकाल सकते हैं, एक आइंस्टाइन इक्वेशन और एक प्लैंक्स इक्वेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन की। देखो, आइंस्टाइन ने क्या बोला? आइंस्टाइन ने बोला E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, राइट। और प्लैंक्स ने बोला कि ई जो होता है वो एच सी अपॉन लैम्डा के बराबर होता है। ये सब हमने दोनों पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड। अब दोनों ही एनर्जी की वैल्यू बता रहे हैं, इसका मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। अब यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है? सी से सी स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा एम सी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। ये c क्या है यहाँ पर? स्पीड ऑफ लाइट, तो इसको हम वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मास इनटू स्पीड, ये हो जाएगा मोमेंटम, तो मोमेंटम हो जाएगा h अपॉन लैम्डा। देखो, मोमेंटम अगर h अपॉन लैम्डा के बराबर आ रहा है, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि मोमेंटम जो है वो इनवर्सली है लैम्डा के। वाई? बिकॉज h कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अगर प्रोपोर्शनल साइड आएंगे तो एक कॉन्स्टेंट आएगा, वो h है यहाँ पर। तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं p इज इनवर्सली टू लैम्डा, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा इज इनवर्सली टू p। तो यही तो हमको प्रूफ करना था, यही तो है डी ब्रोगली रिलेशन, दैट वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। ये हमने यहाँ से प्रूफ कर लिया है डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। इसके अलावा हमारे पास एक स्पेशल पॉइंट है कि डी ब्रोगली की जो वेवलेंथ होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है मूविंग पार्टिकल की, यहाँ पर इनके बीच में रिलेशन पूछा जाता है। देखो, रिलेशन निकालने का बहुत ही इजी फॉर्मूला है। सबसे पहले तो देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी को E कैसे डिनोट कर लेते हैं? इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, और जो हमारा वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पर हम क्या करते हैं, लैम्डा स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो लैम्डा स्क्वायर क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर। अब यहाँ से हम वी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ ई के अपॉन एम। इस वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करेंगे। लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, और वी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2 के अपॉन एम। देखो, m से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 2 के। यहाँ से अगर हम लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहें तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी h अपॉन अंडर रूट 2 के। यहाँ से वेवलेंथ आ जाएगी पार्टिकल की। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम सेकंड कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। लेट से एक बॉडी है, ठीक है, जिसके पास चार्ज है Q और जिसका मास है m, उसको हम एक्सेलरेट कर रहे हैं बाय पोटेंशियल V। तो उस केस में जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी? देखो, एक बॉडी है जिसका मास कितना है? मास है उस बॉडी का m, तो मास m बॉडी है, इसका जो पोटेंशियल है वो V है, और जो चार्ज है वो Q है। ये V क्या हो गया? पोटेंशियल हो गया, और जो Q हो गया वो चार्ज हो गया। ठीक है,
सो अब यहाँ पर अगर मैं बताना है कि लैम्डा की जो वैल्यू होती है, देखो क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m के, अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया है। बट अगर हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन ना होके हमें क्या गिवन है, पोटेंशियल और चार्ज गिवन है। सो हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो पोटेंशियल इंटू चार्ज के बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m इंटू वी। तो यहाँ पर v जो है वो पोटेंशियल है, ना कि वेलोसिटी, ध्यान रखना है। सो ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारी एनसीईआरटी का, ये कि शो दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखो ये तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है, और इसमें ना हम एक और पार्ट ऐड कर लेते हैं। हमें एक और चीज बतानी है, डेट एम वी आर जो होगा वो एन एच अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है, ये भी प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो हम एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, जैसे ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अब ये वेव नेचर भी तो शो करेगा, तो वेव की फॉर्म में मूव करेगा, तो इस तरह से हो जाएगा कुछ, राइट। अब वेव होगा तो वेव की लेंथ होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव लैम्डा होगी, लैम्डा मतलब वेव लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव लेंथ, देन यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव लेंथ, इसी तरह से हमारी अलग अलग वेव लेंथ हो जाएंगी, ठीक है। सो टोटल जो वेवलेंथ हमारे पास आ जाएंगी वो एन लैम्डा के बराबर आ जाएगी, और ये टोटल सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर होगा, ठीक है। क्योंकि देखो वेवलेंथ, वेव फॉर्म में बात करें तो टोटल डिस्टेंस एन लैम्डा आएगा, और पार्टिकल फॉर्म में बात करें, मतलब एक सर्कुलर पाथ में मूव बात करें, तो टोटल सर्कमफ्रेंस कितना आ जाएगा, 2 पाई आर। सो यहाँ से अगर हम लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, सो लैम्डा कितना आ जाएगा, 2 पाई आर अपॉन एन। सो डेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बोर्स ऑर्बिट, देखो सर यही हमको प्रूफ करना था कि जो सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर वो किसके बराबर होती है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। तो हमने ये फर्स्ट प्रूफ कर दिया, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। अब हमें प्रूफ करना है एम वी आर एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। देखो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 2 पाई आर अपॉन एन, और हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली क्या बोलता है, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग जो लैम्डा होता है वो किसके बराबर होता है, एच अपॉन एम वी के बराबर होता है। तो लैम्डा की वैल्यू रख दो कितनी, 2 पाई आर अपॉन एन, ये किसके बराबर आ जाएगा, एच अपॉन एम वी के बराबर। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं और ये आर की मल्टीप्लाई एम वी के साथ करते हैं, तो ये हो जाएगा एम वी आर बराबर हो जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई। तो देखो यहाँ से ये भी प्रूफ हो गया डेट एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। सो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखो हमारे पास एक प्रिंसिपल आता है जिसको हम बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखो बहुत सिंपल सी बात बोलता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसका पोजीशन और उसकी मोमेंटम, ठीक है, उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम एक साथ कैलकुलेट करना, और वो भी बिल्कुल एक्यूरेट, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। मतलब अगर हम एक्यूरेटली उसकी पोजीशन मेजर करते हैं तो मोमेंटम में एरर आएगा, और अगर मोमेंटम मेजर कर लेते हैं तो पोजीशन में एरर आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए एक गाड़ी आपके सामने से गुजर रही है, आपसे पूछा जाए उसी इंस्टेंट पे कि अभी इसकी डिस्टेंस कितनी है हमसे, तो अगर हम डिस्टेंस के बारे में बताने लगेंगे तो उतनी देर में उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, हो सकता है उसकी वेलोसिटी कम हो गई हो सकता है ज्यादा हो गई हो। मतलब एक ही टाइम पे हम उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम एक साथ, और वो भी सही नहीं बता सकते। अगर एक साथ बताएंगे तो हो सकता है उसमें एरर हो सकता नहीं, होगा ही। यही बात बोलता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि when a body is in motion it is impossible to determine its position and momentum accurately and simultaneously। अब इसके लिए एक एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं, ठीक है। सो एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। सो लेट्स से डेल एक्स जो है हमारा वो है एरर इन पोजीशन, डेल एक्स जो है वो है एरर इन पोजीशन, ठीक है। डेल पी जो है हमारा वो है एरर इन मोमेंटम, एरर इन मोमेंटम। सिमिलरली हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल बोलता है डेट डेल एक्स मल्टीप्लाई डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। देखो ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है बस, ठीक है। इस इक्वेशन से ही हम सब कुछ प्रूफ करेंगे डेट एरर इन मोमेंटम मल्टीप्लाई एरर इन पोजीशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिए मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो m इंटू वी के बराबर होता है, तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, या एरर इन मोमेंटम मास इंटू एरर इन वेलोसिटी। वाई, बिकॉज मास में तो कोई एरर नहीं हो सकता ना, मास तो फिक्स्ड है, मास तो कॉन्स्टेंट है, और एरर तो वेरिएबल में आता है।
तो डेल पी की जगह हम लिख सकते हैं डेल एक्स डॉट एम डेल वी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। देखो ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो हमने यहाँ पे इक्वल टू लिख दिया है, ठीक है। या यहाँ पे अगर हम ग्रेटर भी लिखें तो ग्रेटर देन इक्वल टू तो भी चल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम डेल एक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब यहाँ पर हम इक्वल टू ले लेते हैं 4 पाई एम डेल वी। और अगर हम यहाँ से डेल वी की वैल्यू निकालना चाहें तो वो कितनी आ जाएगी, एच अपॉन 4 पाई एम डेल एक्स, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएंगी एरर इन पोजिशन और ये हो जाएगा हमारा एरर इन वेलोसिटी, ठीक है। सो अब हम प्रूफ करते हैं हाइजेनबर्ग को कि अगर एक हम एक्यूरेटली कैलकुलेट करते हैं, लेट से हम पोजीशन को एक्यूरेटली कैलकुलेट करते हैं तो मोमेंटम में कैसे एरर आएगा, ठीक है। या मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर करते हैं तो पोजीशन में कैसे एरर आएगा। लेट से कि हमने वेलोसिटी को बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर किया है तो जो एरर आएगा वेलोसिटी में, मतलब जो डेल वी होगा वो जीरो है। डेल वी जीरो का मतलब है वेलोसिटी जो है वो हमने एकदम एक्यूरेटली मेजर की है, वेलोसिटी मेजर्ड एक्यूरेटली, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो फॉर्मूला होता है पोजीशन का वो क्या हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन एच अपॉन 4 पाई एम डेल वी। अभी तो हमने कैलकुलेट किया था ये फॉर्मूला। अब डेल वी की वैल्यू जीरो लगा रख दो, क्यों, क्योंकि हमें पता है क्योंकि वेलोसिटी में कोई एरर नहीं है। तो डेल एक्स की वैल्यू उस केस में आ जाएगी इन्फिनिटी। इसका मतलब होता है अगर वेलोसिटी को आप एक्यूरेटली मेजर करते हो तो उसी समय पे जो पोजीशन है, ठीक है, उसमें इनफाइनाइट एरर आ जाएंगे। पोजीशन हैज इनफाइनाइट एरर, पोजीशन हैज इनफाइनाइट एरर। नेक्स्ट होता है कि लेट्स सपोज कि अगर आपने पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर किया है, मतलब पोजीशन में कोई एरर नहीं है, मतलब पोजीशन मेजर्ड एक्यूरेटली, पोजीशन मेजर्ड एक्यूरेटली। सो उस केस में हमेशा ध्यान रखना है डेल वी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच अपॉन 4 पाई एम डेल एक्स। तो डेल एक्स अगर एक्यूरेटली मेजर हुआ है तो डेल वी हो जाएगा एच अपॉन 0। सो उस केस में डेल वी की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। इट मीन्स कि वेलोसिटी हैज इनफाइनाइट एरर। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी हैज इनफाइनाइट एरर। इतना क्लियर हो गया। सो इस तरह से हम क्या करते हैं, हाइजेनबर्ग को प्रूव करते हैं। सो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है कि इफ द वेवलेंथ यूज्ड इज 800 पिकोमीटर, कैलकुलेट द वेलोसिटी एसोसिएटेड विद न्यूट्रॉन। फटाफट से एक दो क्वेश्चन लगा लेते हैं, बहुत इजी है। वेवलेंथ हमको दे रखी है 800 पिकोमीटर, तो कैलकुलेट द वेलोसिटी एसोसिएटेड विद न्यूट्रॉन। देखो लैम्डा का फॉर्मूला होता है एच अपॉन एम वी। तो वेलोसिटी अगर निकालनी है तो ये हो जाएगा एच अपॉन लैम्डा एम। एच कितना होता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 और लैम्डा कितना होता है 800। पिकोमीटर का मतलब है 10 टू द पावर -12 मीटर। और यहाँ से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन सॉरी, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा नियर अराउंड 8 इंटू 10 टू द पावर -10 आ जाएगा, ठीक है, इतने मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी वेलोसिटी आ गई। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग एट 1% स्पीड ऑफ लाइट। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो लाइट की स्पीड का 1% जो इतना भी होता है उतनी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है वो 1% का मतलब होता है 1/100 और लाइट की स्पीड कितनी होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है 3 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। हमें लैम्डा निकालना है। सो लैम्डा क्या होता है एच अपॉन एम वी। अब इलेक्ट्रॉन के लिए प्लैंक्स कांस्टेंट सबके लिए सेम होता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg और वेलोसिटी अभी जस्ट हमने कैलकुलेट की है 3 इंटू 10 टू द पावर 6। सो यहाँ से हम इजिली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का, इजिली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा।